कपूर और मैं हूं कामिनी शर्मा और अब नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा की 121वीं जयंती के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रम हुए आयोजित। एआईडीएसओ ने किया माल्यार्पण। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हुई एक सप्ताह की वृद्धि। शनिवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। और सरायकेला में बड़ी घटना की योजना बना रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने दबोचा। बड़ी घटना को दे सकते थे अंजाम। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन 1900 में महज 25 साल की उम्र में रांची जेल में भगवान बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि आज तक भगवान बिरसा मुंडा के मौत का स्पष्ट आंकड़ा ना तो झारखंड सरकार जुटा सकी है, न इतिहास के किसी पन्नों में उनके मौत का कोई सटीक प्रमाण उपलब्ध है। झारखंड अलग राज्य हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी भगवान बिरसा राज्य के लिए प्रासंगिक नायक बने हुए हैं। आज पूरा राज्य उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण ले रहा है। भगवान बिरसा ने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता चंदन यादव एवं भाजपा नेता पवन अग्रवाल ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 121वीं पुण्यतिथि के अवसर पे भारतीय जनता पार्टी उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने भावों हम लोग ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया था, निस्संदेह हम सभी की जिम्मेवारी है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड कैसे बने, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के अरमान और सपनों को कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है। और 2014 से 2019 के कालखंड को आप देखें तब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, रघुवर जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जनता की सेवा कर रही थी। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि उस कालखंड में 5 साल के कालखंड में जितना आदिवासी समाज के लिए विकास के काम किए गए वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए। विधायक सरयू राय ने भगवान बिरसा के संघर्षों की व्याख्या करते हुए उन्हें धर्मांतरण का धूर विरोधी बताया और आदिवासियों से उनका अनुसरण करते हुए अपने वास्तविक धर्म का पालन करने की अपील की। आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। रांची के जेल में अंग्रेजों ने आज ही के दिन, लोग कहते हैं कि 20 देकर उनकी हत्या करा दी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह आज देश और दुनिया के मानचित्र पर एक अव्वल स्थान रखता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो भी किया बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में, उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि पढ़ाने के लिए बचपन में उनका धर्म बदलकर उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया था। मगर जब उनको जानकारियाँ मिली, धीरे धीरे प्रबुद्ध हुए तो फिर से वे अपने मूल धर्म में आ गए, सरना धर्म में आ गए। तो ये भी एक उनका संदेश है कि भाई जो लोग भी इस तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, जनता के अधिकार के लिए लिया, खास करके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उन्होंने की, आज भी प्रासंगिक है। अंतर यही है कि आज अपने देश की सरकार है, किसी पार्टी की भी रहे, पहले अंग्रेजों की सरकार थी, तो अपनी सरकारों से किस तरह से उनके जो विचार थे उसको अमल में लाएं, इसके लिए विशेष कार्य की जरूरत है। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा को नमन करते हुए राज्य के आदिवासियों के लिए CNT-SPD एक्ट लागू कराया, जिसका परिणाम है कि आज राज्य के आदिवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है। बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि पर सबसे पहले बिरसा आबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
बिरसा मुंडा की लड़ाई सीधे अंग्रेज हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिन्होंने यहाँ के लोगों को अपने समाज को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ बुलंद की और जिस कारण आज बिरसा मुंडा की लड़ाई से ही जल जंगल जमीन की लड़ाई में यहाँ के कई लोग शहीद हुए, कई अंग्रेजों भी शहीद हुए हैं और जिसका परिणाम स्वरूप आज इस छोटानागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का लड़ाई से CNT छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बना, जो यहाँ के आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएंगे। यह एक एक्ट बना जिसे आज तक भी वह एक्ट लागू है। आज हम कहना चाहेंगे बिरसा आबा की धरती है और बिरसा मुंडा के नाम से इस यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गांव बिरसा नगर बसा हुआ है। जमशेदपुर में नमन संस्था के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया गया। इस दौरान सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था। उन्होंने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए यह उलगुलान किया और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने हेतु अपनी शहीदी दी थी। इस कारण उन्हें देशवासियों ने भगवान का दर्जा दिया है। उनके पुण्यतिथि के मौके पर हम समस्त देशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हैं। धरती आबा, जिस झारखंड की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और जहां की धरती ने बताया पूरे विश्व को कि अगर मां भारती को गुलाम करने का कोई प्रयास करेगा तो सही समय पर उलगुलान होगा, सशक्त उलगुलान होगा और मां भारती के शरीर पर जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ने का शंखनाद कोई करेगा तो झारखंड की धरती से एक सशक्त शंखनाद होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है। पूरा झारखंड, पूरा देश आज उनको नमन करता है। मात्र 25 साल की आयु में उन्होंने वो सब कर दिखाया जो आज 25 साल का नौजवान सोचता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि संघर्ष आदमी के जीवन में स्थितियां उत्पन्न करती हैं। उस समय की जो स्थिति थी, अचानक एक संत से, अचानक एक पुजारी से लोगों को उपदेश देने वाले बिरसा मुंडा अचानक भगवान बन गए। उन्होंने लोगों को बताया कि हमारे आन बान और शान की रक्षा के लिए अब हथियार उठाने होंगे। अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपने लगी बिरसा मुंडा जी के नाम को सुन करके। अंततः गद्दारी, ऐसा कि हमारे देश में अक्सर जिन लोगों ने भी उलगुलान किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवारें उठाई, शहादतें दी, अपने ही अंदर से कहीं ना कहीं से गद्दारी सामने आई और अंततः उन्हें पकड़वा दिया गया और वो शहादत हुआ उनका। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक 2 लागू किया गया है, जिसमें जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता समेत तमाम विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य के 24 जिलों में 23 जिलों को अगले आदेश तक थोड़ी ढील दी गई है, जहां सभी जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि जमशेदपुर में पूर्व की भांति ही दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। चूँकि जमशेदपुर में विगत दिनों कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा पाए गए हैं, इस कारण जमशेदपुर को यह छूट नहीं दी गई है। साथ ही छूट पाने वाले 23 जिलों में पार्लर और सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी तमाम नियम पूर्व के भांति ही हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिया गया है, जिसमें राज्य भर में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। नहीं, अभी देखिए, अभी जो 23 ज़िले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा। केवल सरायकेला खरसावां पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम से रोकने में सफलता पाई है, जहां पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी युवक को हथियार समेत धर दबोचा। सरायकेला एसपी मोहम्मद अरसी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। बताते चलें कि एसपी मोहम्मद अरसी ने बताया कि गुप्त सूचना पर आमदा थाना अंतर्गत उदालखाम फुटबॉल मैदान के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। घटना को सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम घटनास्थल उदालखाम फुटबॉल मैदान पहुंची और सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति को बैठे देखा गया। पुलिस को देखकर भागने लगे दोनों युवक को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। दोनों युवक की पहचान गार्दी सोए और सुनील पांड्या के रूप में हुई है। सर्च के दौरान गार्दी सोए के पास अवैध देशी लोडेड हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त किया है। पूछताछ के दौरान ग्राम आमदा निवासी राजीव सूरी के साथ सुनील पांड्या के साथ झगड़ा हुआ था। गर्दी सोए ने अपने दोस्त के साथ मारपीट को लेकर उसे सबक सिखाने के लिए योजना बनाई थी। तभी मौके पर सरायकेला खरसावां पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर खरसावां थाना में कांड दर्ज कर मामले के अनुसंधान में जुट गई है। गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक पूर्व में भी जेल जा चुका है और सरायकेला खरसावां और चाईबासा में कई कांडों में आरोपित है। वहीं पुलिस का मानना है कि गार्दी सोए की गिरफ्तारी से आंतरिक आपराधिक मामला घट सकती है। पुलिस को गुप्त सूचना मिले कि आमदा ओपी अंतर्गत उदालखाम के पास कुछ लोग अपराध करने की योजना बना रहे हैं और कुछ दिनों से वहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी। उसके आधार पे इंस्पेक्टर सरायकेला एवं ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहाँ पे छापा मारा। अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में उसके दौरान 2 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे जो पुलिस को देख के भागने लगे, तो पुलिस ने उनको दौड़ा के पकड़ा। एक का नाम गार्दी सोए और दूसरा सुनील पांड्या, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उसमें तलाशी लेने पे गार्दी सोए के पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई, लोडेड पिस्टल। में जो गार्दी सोए है उसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं, जो मुख्यतः चाईबासा में और कुचई थाना क्षेत्र में भी उसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज बिरसा चौक पर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भक्तों के लिए राज्य सरकार विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाकर उन्हें वैक्सीन से लाभान्वित करेगी। उन्होंने बताया कि टाना भगत आज भी बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और राज्य सरकार उन्हें अपना धरोहर मानती है। इसलिए राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें टीकाकरण का लाभ दे। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि टाना भक्तों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर उन्हें टीकाकरण से लाभान्वित करे। मना रहे हैं और भगवान बिरसा ने
न सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जमींदारी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था के विरोध में भी उन्होंने संघर्ष किया और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। पहाड़ की कंदराओं में रह के उन्होंने लोगों को तीर धनुष चलाने की शिक्षा दी, लड़ने की प्रवृत्ति दी, लोगों को उलगुलान किया कि ये अंग्रेजी फिरंगी के विरुद्ध में देश को आज़ाद करना है। हम आज बहुत बहुत सशक्त उनको नमन करते हैं और आज उनके इस पुण्यतिथि के पर आए हैं उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए। और हमारे झारखंड के जो टाना भगत हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और आज भी आप जानते हैं कि वो लोग रोज झंडा तोलन करते हैं, तिरंगा को प्रणाम करते हैं और मदिरा महासभ का विरोध करते हैं और लोगों में जन जागृति लाते हैं। हमने इसको लेकर उनको भी वैक्सीनेट करना है क्योंकि वो हम सबों के एसेट हैं और उनको उनके वैक्सीनेशन के लिए हम अलग से उम्दा व्यवस्था करने का काम करने जा रहे हैं। आज उत्तरी सरजामदा पंचायत मंडप में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना, JSLPS और शिक्षा विभाग के सहयोग से कुल 100 डोज टारगेट में अब तक 80 लोगों को टीका दिया जा चुका है। बाकी लोग भी टीका लेने के लिए अब तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र के जिला परिषद राजकुमार सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र के तमाम 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाने के प्रति हम लोग प्रयासरत हैं तथा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। और उसी का नतीजा है कि आज हम अपने लक्ष्य के अनुसार टीका लेने वाले लोगों को एकत्रित कर पाएं और सभी लोग अपनी बारी का इंतज़ार करके टीका लेने में सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच पंचायत की मुखिया सुमी केराई ने कहा कि हमारी परिषद महोदय का काफ़ी सहयोग रहता है, जिस वजह से हम अपने लक्ष्य और समय पर इस संक्रमण से बचने के लिए टीका कार्यक्रम का आयोजन कर पाएँ और सफल भी हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बाल विकास परियोजना, JSLPS, शिक्षा विभाग एवं पंचायत प्रतिनिधि तथा पंचायत सेवक का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा और हमारे क्षेत्र के सभी लोग एवं क्षेत्र के माझी बाबा ने स्वयं टीका लगाकर लोगों को संदेश भी दिया। क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर का वैक्सीन देने का काम किया जा रहा है और उसमें सभी लोग, यहाँ के आदरणीय मुखिया श्रीमती सुमी केराई जी पूरी तरह से लगी हुई है और लगातार जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पर हम लोग जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने से अपने भी बचत है, अपने समाज को भी बचा सकते हैं, अपने घर वालों को भी बचा सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम जरूर सभी से आग्रह करेंगे कि वैक्सीन जरूर लीजिए। वैक्सीन ही एकमात्र बचाव है कोरोना से जो बचा सकता है और अपने और समाज को बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लें और लोगों को वैक्सीन लेके जाने के बाद लोगों को भी जरूर जागरूक करें कि आप भी जाके वैक्सीन लगवाएं। 11 तारीख से सेकेंड डोज का भी हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ फर्स्ट डोज हम लोग लगवा लिए हैं वहाँ 11 तारीख के बाद से सेकेंड डोज का नंबर आ रहा है, वो सेकेंड डोज सारे जगह पर लगने का काम होगा। जैसे हम लोग आज यहाँ पंचायत मंडप में फर्स्ट डोज देने का काम कर रहे हैं वैसे सेकेंड डोज भी देने का काम पंचायत मंडप में ही होगा। मैं उत्तरी सरजमदा की मुखिया। यहाँ आज हम महामारी जो चल रही है इसको दूर भगाने के लिए हमारे राजकुमार भैया के सहयोग से ही आज यहाँ पे लगातार वैक्सीन चल रही है। 45 ईयर्स वाले लोगों को दिया जा रहा है फर्स्ट डोज और मैं गाँव वालों लोग से आशा करती हूँ हमारा सभी ग्रामवासी इस कोविड वैक्सीन से लेकर के सब सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे और इस बीमारी का जड़ हमें भाग जाएगी और ये मेरे को पूरी तरह से विश्वास है। और जो भी छूटे हुए हैं लोग सभी कोई आएंगे और लेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है और जड़ से ये बीमारी हमारी खत्म होगी।
कोरोना काल में सोच से ऊपर जिले में मौत को देखते हुए जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने स्वर्णरेखा शमशान घाट में एक कंपोस्ट मशीन का उद्घाटन किया, जहां नारियल फोड़ शमशान घाट में साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यह मशीन लगाई गई है, जिसमें कफन, फूलमाला इत्यादि डाला जाएगा। समाज का भला सोचने वाले जनप्रतिनिधि का यह सोच सराहनीय है, मगर इसका रखरखाव पर कितना ध्यान दिया जाता है यह तो समय ही बताएगा। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि यह मशीन यहां होने वाले गंदगी और बीमारियों से लोगों को बचाएगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर विजय प्राप्त कर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक सरयू राय ने सूबे की मौजूदा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा, सरकार फिलहाल बेअसरदार हो गई है। आगामी दिनों में कई मामलों में पूछे गए सवालों के साथ मुद्दा उठाया जाएगा, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। 100 के साथ अर्थी लेकर यहाँ आते हैं तो 100 को तो लोग आग के हवाले कर देते हैं या जो बिजली वाला है उसके हवाले कर देते हैं। तो चीज़ें साथ में आती हैं, कफन है, कपड़े हैं, रुई है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वे चीज़ें जगह जगह फेंक दी जाती हैं, नदी में चली जाती हैं, तो उसके कारण से गंदगी भी फैलती है। लोगों ने मेरा ध्यान इस पर आकृष्ट किया कि एक मशीन ऐसी है अहमदाबाद में बनती है, उसको हम लोग यहाँ लगा दें तो इसका समाधान हो जाएगा कि सौदाह के बाद जो कुछ वस्तुएं रहती हैं जो गंदगी का कारण बनती हैं, उनका हम इंसिनेटर में जला दें, गंदगी का कारण ना बने। और इस राज्य में पहली मशीन है जो यहाँ लग रही है, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में सचेत भी हैं। जेएनएससी से 4-5 बार बात भी हुई। ये मशीन वहाँ से चली थी जब पहला तूफान टुक्के आया था, रास्ते में फंस गई, फिर रास्ते में आई तो यास तूफान आ गया, तो थोड़ी इसमें विलम्ब हुआ। और नीचे प्लेटफॉर्म पक्का बनाना था, मैंने कहा था कि इसमें जल्दीबाजी मत करिए, प्लेटफॉर्म पक्का हो जाए, प्लेटफॉर्म बैठ जाए बढ़िया से, तब इसको करना चाहिए। तो आज की तिथि हम लोगों ने इसके लिए निर्धारित किया है, इसका उदाहरण है। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत मर्सी अस्पताल के समीप एक सरकारी जमीन को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत स्थानीयों ने जिले के उपायुक्त से की। स्थानीयों के अनुसार आदित्यपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा उक्त जमीन को कब्जा कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। यहां तक कि जमीन के पास एक नाला भी है, जिसे भी अतिक्रमित किया जा रहा है। उक्त जमीन में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग की है। मामला ये है कि सर, जो आदित्यपुर निवासी सुबोध कुमार शर्मा जो हैं, वो हमारे यहाँ अवैध रूप से ज़मीन का अतिक्रमण, जो नाला किनारे जो ज़मीन है उसका अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्लॉटिंग काट कर अवैध रूप से दूसरे जो ये है उनको बेचना चाह रहे हैं। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, जनता है, जो महिला हैं, वहाँ पर शौचालय नहीं है, जो नाले में शौच करने जाती है महिलाएं, उस ज़मीन को भी अतिक्रमण करके, और बच्चे लोगों जो है पार्क में, जो पार्क है खेलने कूदने के लिए जाते हैं, उस ज़मीन को अवैध तरीके से ये इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। और उसको खरीद बिक्री का जो काम कर रहा है उसको रोक लगे, ये मैं सरकार से विनती करना। इस संबंध में डीसी साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। अब कोरोना काल के वजह से वो तो मिल नहीं पा रहे हैं, तो ड्रॉप बॉक्स में हमारे द्वारा एक पत्र भी लिखित तौर पर भेजा गया है। और मैं चाहता हूं कि सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। जो भूमाफिया द्वारा अवैध तौर पर इस ज़मीन का अतिक्रमण करके जो खरीद बेचा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कार्य किए मजदूरों ने किए गए काम के बदले भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बताते चलें कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जुगसलाई नगर परिषद को मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में बेरोजगार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और उन्हें सफाई का काम भी दिया गया, पर 11 दिनों के बाद उन्हें बैठा दिया गया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अगर इस तरह से 10 दिन का काम देकर बैठाया दिया जाएगा
तो ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन किए हुए महिला पुरुष कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष एकत्रित होकर इस योजना का बहिष्कार किया। वहीं जानकारी देते हुए महिला कर्मचारी पिंकी प्रधान ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत हर साल 3 महीने तक का काम दिया जाएगा। इसका वादा कर जॉब कार्ड बनवाया गया और 10 से 15 दिन काम लेने के बाद सभी को बैठा दिया गया। उन्होंने कहा ऐसे में वे सभी कैसे काम करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। अब जितने दिन काम किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं तो उसके लिए उन्हें दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वे सभी 30 कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं। काफ़ी देर हो हल्ला करने के बाद सारे कर्मचारी निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। हालांकि इस मामले में विभाग की तरफ से कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया। हम लोग को यहाँ हेमंत सोरेन की तरफ से ये जॉब कार्ड दिया गया था और बोला गया था कि साल में आप लोग को 3 महीना काम देंगे नगर परिषद के द्वारा। और जब हम लोग को काम दिया गया तो हम लोग को अच्छा से काम लिया गया। उसके बाद 10-15 दिन करा के उसके बाद बोला कि अब आप लोग बैठ जाइए। हम लोग कारण पूछे कि क्या हुआ, अब हम लोग को बैठा दिया जा रहा है। तो नहीं, बोले कि लड़का लोग को रखा जाएगा, न्यू लड़का लोग को, और लेडीज़ लोग को हटा दिया जाएगा। इसके बाद अब लड़का लोग को भी हटाया जा रहा है और लेडीज़ को भी हटाया जा रहा है। तो सर हम लोग को काम से भी हट गए और ऊपर से पैसा जब हम मांग रहे कि कितना हम लोग इतना दिन काम किए हैं, इतना दिन का हम लोग को पैसा दीजिए, पैसा के लिए भी हम लोग को यहाँ 2 सप्ताह या 1 सप्ताह से दौड़ाया जा रहा है। हम लोग को साल में 3 महीना का काम बोला गया था, 15 ही दिन करवाया गया। और जब हम लोग को मैडम जब घर आके समझाई थी, मिले बात किए, हम लोग की मैडम प्रिया है, वो बोल रही है आप लोग को 3 महीना का काम दिया गया है पर साल में 3 महीना हम ऐसे करेंगे, 10 दिन छोड़ के 10 दिन छोड़ के ऐसे काम करवाएंगे। तो सर ऐसे हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग का मांग है सर, हम लोग यहाँ इस जगह में काम नहीं करना चाहते हैं, बहुत राजनीति है। हम लोग जितना दिन किए हैं हम लोग को उतना दिन का पैसा दे दिया जाए। नहीं दिया जा रहा है। आज भी बुलाया गया और बुला के ऐसे कुत्ता जैसा दौड़वा रहा है। डीसी तक जाएंगे, हम लोग मार धड़ भी कर सकते हैं। 30-35 ऐसे हैं। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगा झार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह और CWUC की अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और अन्य लोगों पर ट्रस्ट में रहने वाली 2 लड़कियों के द्वारा यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों लड़कियों का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। जिसके बाद टेल्को पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर के संचालक समेत अन्य 4 लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इधर शमशेर टावर के रहने वाले लोगों ने आज जमशेदपुर के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंप हरपाल सिंह और CWUC की अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से फ्लैट के लोग परेशान हैं। उन दोनों के द्वारा फ्लैट के लोगों को डराया धमकाया जाता है। कई बार टेल्को थाना में शिकायत करने के बाद भी इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज ही इन लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया और अखबारों की सुर्खियों में कथित रूप से मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक और उनकी पत्नी जो CWC की अध्यक्ष हैं पुष्पा रानी तिर्की जी, इन लोगों के ऊपर कथित रूप से यौनाचार का आरोप लगा है, बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप है। इस मामले को लेकर के आज मैं अंकित आनंद जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में विषय को ले रहा हूं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का यहां सरासर उल्लंघन हुआ है और एक्ट के क्लॉज 27 में ये प्रावधान है कि यदि CWC के किसी भी सदस्य पर किसी प्रकार का उत्पीड़न का आरोप लगता है तो धारा 27 कंडिका 6 में स्पष्ट उल्लंघन है कि DM साहब के आदेश पर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक वो जो सदस्य है वो बर्खास्त रहेंगे अपने पद से। तो हम ये आग्रह करने आए हैं कि उन्हें जब तक ये चूँकि संगीन मामला है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें अविलंब पदच्युत करते हुए उन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावे लगभग 40 की संख्या में हरपाल सिंह थापड़ के आस पड़ोस के जो भी निवासी हैं जो उनसे पीड़ित हैं, उन्होंने अपने हस्ताक्षर युक्त जो आवेदन है, पिटीशन है,
आज विभिन्न अलग अलग मामलों में आज समर्पित किया है एसएसपी साहब और जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई जो तीव्र गति से चल रही है, चूँकि जिले में जो भी युवा अधिकारी हैं, युवा आईएएस और आईटीएस अधिकारी हैं, तेज गति में जांच को लेकर के जा रहे हैं। पूर्ण विश्वास है कि 1 से 2 दिनों के भीतर जो भी अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।